बख्तियारपुर के बाद काम नहीं मिला, फ्रस्ट्रेट हो गए। फिर मतलब एमबीए करने के लिए गए, पैसा नहीं था एमबीए के लिए, एजुकेशन लोन सेंक्शन नहीं हो पा रहा था। जितना सेलिब्रिटीज थे ना, सबको मैसेज कर देते हैं, उकछा देते थे मैसेज कर करके। काम नहीं मिला किसी को। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरे जीवन में अनुराग कश्यप सर नहीं हो तो शायद। प्रणाम, हम दीपक ठाकुर, मुजफ्फरपुर बिहार से। हमारा स्ट्रगल जो था ना, वो हमारे साथ साथ हमारे पिताजी ने स्ट्रगल किया, और किया नहीं, जिया उसको। बहुत मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से आते थे। हमारी माताजी कमाती थी, स्वास्थ्य विभाग में एएनएम थी, वो अभी भी हैं, और उन्हीं से हमारा घर का खर्चा चलता था। हम लोग पढ़ते थे, हम हमारे साथ दो बहन। सपना शुरू में हम भी देखे थे कि यूपीएससी करेंगे। पहले पापा ही बोले थे कि तुमको कलाकार बनना है तो पहले यूपीएससी कर लो, फिर कलाकार बन जाना। और दो चार आईपीएस लोगों का एग्जाम्पल देते थे पापा। जीवन को पहले क्या कहते हैं उसको, सशक्त करो। लेकिन हो नहीं पाया। हमको पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा हमसे। धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ता गया। सुंदरकांड, अष्टजाम, निर्गुण, हनुमान आराधना, इन सब जगहों पे जाते थे, गाते थे। नवाह में गाते थे, शादियों में गाते थे। और हमको याद नहीं है कि हम कब गाते थे तो उस समय हमको पैसा मिलता था। और उस समय 11-21 रुपया ऐसा लगता था ना, महसूस होता था कि कोई अगर किटकैट चॉकलेट दे दे तो उस समय ऐसा महसूस होता था कि जैसे 1.5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर दिया हो हमको। इतना खुशी मिलता था, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा खुशी मिलता था अंदर से, बहुत ज्यादा, एकदम कॉन्फिडेंस मिल जाता था कि हाँ भाई आज इतना पैसा मिला है। तो फोक गाते थे, लोकगीत गाते थे। और मतलब कैसेट वैसेट का था कि कैसेट निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा। तो पैसा वैसा कर्जा लेके कैसेट निकाले थे हम एक दुर्गा जी का, नहीं चला। हम लोग साइकिल पे, हमको याद है हमारे पापा नवरात्र के समय में अलग अलग पंडाल में जाके हम कैसेट दिए थे, और दुकानदार को भी दिए थे। तो रोज जाके चेक भी करते थे कि मेरा कैसेट आगे रखे हुए पीछे रख दिया। बोलते थे इसको आगे रखिएगा, लोगों को सुनाइएगा। मुजफ्फरपुर में कम से कम लोग सुने, ऐसा था। लेकिन नहीं चला कैसेट, मेहनत किए, नहीं चला कैसेट। फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब शादी वादी में जो हम गाने जाते थे तो वो भी बिना बुलाए होता था। जैसे कि पता चला आवाज की आ रहा है फलानी जगह से आवाज, और वहाँ पे म्यूजिकल पूरा एकदम मतलब तैयारी है। मतलब होता है ना, शुरुआत होने से पहले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है। तो हम अपने 4-5 दोस्तों के साथ मस्त एकदम शानदार कपड़ा लत्ता पहन के पहुँचते थे वहाँ। मौका मिलता था अगर तो गा लेते थे, रिक्वेस्ट करते थे। बच्चे थे बहुत, 12-13 साल के थे। नहीं मिला, वही जो खाने वाने होता था, दही बड़ा, यही सब अपना तोड़ के चले आए घर वापस। लेकिन ऐसा हुआ था कि मम्मी पापा के इकलौते, मतलब लड़के में इकलौते हैं, दोनों बहन शादी करके चली जाएगी, देखना मम्मी पापा को है हमको। ऐसा नहीं है कि बेटा बेटी में फर्क है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि जो हमारा समाज है, जो उसका रीति रिवाज है कि बहन तो चली जाएगी ससुराल, अकेला हमको है, मम्मी पापा को देखना है, अच्छा जीवन देना है। तो जो अभी कष्ट में अभी रह रहे हैं, जी रहे हैं, जो मोटरसाइकिल का भी मुंह नहीं देखे हैं, तो हमको था कि उनको 4 व्हीलर से घुमाएंगे। और हर जगह जहां जहां वो जाना चाहते हैं, हर जगह जाना बोले वो तो हम टिकट कटवा दे उनका फ्लाइट का। मतलब ऐसा था कि इतना पैसा हम कमाएं। एक वाकया भी शेयर करेंगे। बहुत ऐसा जगह आया जहाँ पे हमको मतलब लिटरली बहुत रोए भी। पापा को बोले कि पापा एक जागरण है समस्तीपुर में, और उसमें बहुत लोग आता है। तो वहाँ पे हमारे मामा जी का ससुराल था। तो मामा हमारे साइकिल पे करियर पे बैठा के हमको लेके गए, और मंच के नीचे खड़े थे। रात भर खड़े रहे, लेकिन वो मौका नहीं दिया गाने के लिए हमको। बोला इस अच्छा, सीधे मना नहीं किया, उम्मीद दे के मना किया। ये गाना खत्म हो जाता है ना उसके बाद, ये गाना खत्म हो जाता है ना उसके बाद, ये गाना खत्म। पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया, हम नीचे के नीचे बैठे रह गए, टुकुर टुकुर देखते रह गए। अब मौका देगा, अब मौका देगा, कुछ सुनाएंगे। मौका नहीं मिला। घर आए, बहुत रोए। पापा बोले अरे पागल हो तुम। तब साफ पापा एकदम जिस तरीके से हमको समझाए कि तुम्हारा अभी तो जीवन शुरू हुआ है, अभी तो तुमको बहुत लोग मिलेगा, और पूरा जो स्टेज है, मंच है, लाइट फाइट साउंड का खर्चा तुम्हारे लिए नहीं था ना, उसके लिए था। टीम को बुलाया गया था, तुम ऐसे ही बाहर से थे, नहीं मिला मौका, कोई बात नहीं, आगे मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा उस समय हमको कमी खला कि कभी ऐसा हो कि लाइट फाइट साउंड पूरा एकदम दर्शक सामने में खड़ा हो और वो मंच हमारा इंतजार करे।
पापा इसके पीछे बहुत मतलब बहुत मेहनत किए। पापा मंच पे हमको चढ़ाते थे, नीचे खड़े रहते थे, खूब ताली बजाते थे कि बेटा का मनोबल बना रहे। एक बात बता, एक वाकया, पहले इलेक्शन होता था, खूब पुरजोर प्रचार, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, तो इन सब का इलेक्शन का गाना बनता था। तो मुजफ्फरपुर में हम थे तो अलग अलग स्टूडियो में जाके संपर्क करते थे, भाई गाना वाना जो बनता है। उस समय हम आपको बता दें बहुत ज्यादा मतलब कि तंग हाली में हमारा परिवार चल रहा था। तो पापा बोले भाई तुम कुछ करो जीवन में, कुछ करो, मतलब ऐसा हम सबको कह दिए हैं गाता है, और गाता है तो फिर कुछ तो होना चाहिए। हमको आज भी याद है, वो एक स्टूडियो था मुजफ्फरपुर में ही, उसमें हम 150 रुपये गाना गाते थे, और दिन भर में जितना गाना गाइए उतना 150 के हिसाब से मिलेगा आपको। और जो महिला मतलब सिंगर थी उनको ज्यादा मिलता था, उनको 500 रुपया मिलता था पर गाना, हमको 150 रुपया मिलता था। और अभी तक उस स्टूडियो में मेरा कुछ हिसाब मतलब बाकी है, अभी मतलब 800-900 रुपया अभी भी बाकी है। लेकिन जब मेरा जीवन में बदलाव आया, गैंग्स ऑफ वसेपुर में गाने का जब हमको मौका मिला, स्नेहा खांडवालकर मैडम आई मुजफ्फरपुर, हम किस्मत में भी मेरा बहुत बढ़िया साथ दिया। तो वो एक सिंगर को सुनने आई थी, लेकिन वो सिंगर वहां अवेलेबल नहीं था शहर में, वो कहीं जागरण में चले गए। अब क्या हुआ कि यशवंत पराशर के थ्रू, मतलब वो गुरुजी थे, हमारे गुरुजी के मित्र थे। अब वो बोले मैडम को कि मैडम आपका तो कल का टिकट बना हुआ है वापसी का, आप जिस सिंगर को सुनने आई हैं वो तो वहाँ है नहीं अवेलेबल। एक काम कीजिए, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर संजय कुमार संजू जी, उनके चेला है, उनको सुन लीजिए, कहीं आपके लायक कुछ निकल जाए। तो गुरुजी बोले कि दीपक, वो मैडम आई हुई है, बहुत बड़ी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, चलो उनको कुछ सुनाना है। हारमोनियम लेके गए हम, होटल का बंद कमरा था, हम सुनाए उनको। मैडम ऐसे ही कैमरा जैसे लगा हुआ लगा के रिकॉर्ड करके लेके चल गई मुंबई। मुंबई से हमको आया 1.5-2 साल बाद फोन, मतलब समझ लीजिए बीत गई बात गई, तो भूल गए। अब क्या हुआ कि फोन आया और फिर टिकट भेज रहे हैं हम, तो हमको लगा ट्रेन का टिकट होगा, फ्लाइट, मतलब सब लगा ड्रीम कम ट्रू वाला बात। हम कहें पापा 2 आदमी का टिकट का है बात, हम और आप दोनों चलते हैं। पापा बोले हम नहीं जाएंगे। पापा को लगे डर। अब दोनों नौसिखिए थे, हम भी फ्लाइट में पहली बार चढ़ रहे थे, पापा भी पहली बार चढ़ रहे थे। पापा लगा दिमाग, पापा बोल रहे हैं कि ऐसा आदमी के साथ जाओ जो कभी ना कभी प्लेन पर चढ़ा हो, तो तुमको बताएगा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। हम दोनों पूछते समझते रह जाएंगे, बहुत दिक्कत होता है उसमें। तो पापा के एक मित्र थे, दूर के मित्र, उनके साथ उनको रिक्वेस्ट करके चलिए मुंबई, हम लोग, मेरा जीवन का सवाल है। फिर उनको लेके गए, वहाँ गाना रिकॉर्ड हुआ पार्ट 2 के लिए, और पार्ट 1 में गैंग्स ऑफ वासेपुर का वही गाना ऐसे ही डाल दिया गया, हमनी के छोड़ी के नगरिया, जो कि हमने होटल के कमरे में सुनाया था। पार्ट 2 में मुरा करके एक गाना था जो रिकॉर्ड किया गया। अब वहां से जब लौट के आए ना, अखबार में नाम आया, हमको लगा कि भाई जिंदगी मेरा अब सेट है, हम पापा पूरा एकदम सपना दिखा दिए। लेकिन फिर उसके बाद मेरे साथ फ्रॉड वॉड बहुत होने लगा, मतलब हमको यकीन नहीं, हम इंसान पे बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। तो बोला हमको कि भाई चलिए फलाने जगह कार्यक्रम है, हम अपने आप को वही समझते थे दीपक। अब उसी में हमको लगता था कि थोड़ा बहुत बढ़ा के पैसा मिलेगा और क्या। हमको याद है 3 दिन का कार्यक्रम था, 3 दिन कार्यक्रम किए पूरा एकदम, और जब उतरे तो हमको 1200 रुपया दिया। हम घर आए और बाद में हमको पता चला कि मेरे नाम पे वो 27-28 हजार रुपया उठाए हुए हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला सिंगर को बुला के ला रहे हैं। तो हमको पता चला कि ये सब भी होता है यहाँ पे, मतलब इस इंडस्ट्री में ये सब चीज होता है। फिर हमको समझ में आया, फिर वासेपुर के बाद काम नहीं मिला, फ्रस्ट्रेट हो गए। फिर मतलब MBA करने के लिए गए, पैसा नहीं था MBA के लिए, एजुकेशन लोन सेंक्शन नहीं हो पा रहा था, बहुत था। फिर परिवार पे प्रेशर नहीं देना चाहते थे कि पापा MBA करने के लिए ग्रेटर नोएडा आए हुए हैं, पैसा दीजिए पैसा दीजिए। अब हमको था कि भाई अगर उनको कह देंगे वो जमीनों बेच के देंगे, हम नहीं चाहते थे कि जमीन बेचे हमारे लिए, तो वही बात था। लेकिन फिर कोई बात नहीं, MBA छोड़ दिए, भगवान को भी यही मंजूर था। पापा को बोले पापा नहीं करने का मन कर रहा है, MBA छोड़ देते हैं। ICICI बैंक में हमको जॉब लगा, 9,000 के करीब रुपया दरमाहा था उसका। उसमें हमको बैंक दरवाजे पे जाके खाता खुलवाना होता था, टारगेट पूरा करना होता था कि आपको इतना खाता खुलवाना है। हम
ऑफर लेटर था हमारे पास, सब कुछ। हम पापा को बोले, पापा 9,000 रुपया का नौकरी है, क्या करें बताइए। तो पापा बोले कि अब तुम देख लो 9,000 में तुम्हारा चल जाएगा। तो हम कहें पापा 9,000 रुपया में तो जो सपना देखे हूं तो पूरा नहीं होगा, ये बात तो कन्फर्म है, तो थोड़ा और मेहनत करो अपने ऊपर। छोड़ दिए, नौकरी नहीं किए, इसी में रमते गए रमते गए रमते गए। अब जितना सेलिब्रिटी सब थे ना, सबको मैसेज कर देते, हम उकछा देते थे एकदम मैसेज कर करके, क्योंकि हमको पता चला कि इंडस्ट्री में ना मतलब मक्खन लगाइएगा तो आपको काम मिलेगा। ठीक है, ये शुरू में हमको लोग बताया कि भाई तुमको नहीं पता है, सब बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, ये करना पड़ेगा, तुम नहीं समझते हो। एक आईडी बनाए हम इंस्टाग्राम पर और फिर वही करना शुरू किए। लेकिन क्या होता था ना कि काम नहीं मिला कहीं से। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरे जीवन में अनुराग कश्यप सर नहीं होते, उन्होंने हमको इंडस्ट्री में जन्मा है, वो हमारे गॉड फादर हैं। अगर शायद वो नहीं होते, अगर स्नेहा खांडवालकर मैडम नहीं होती, तो शायद ये दीपक नहीं होता। और गैंग्स ऑफ वासेपुर मेरे जीवन के अध्याय में वो पन्ना है, ठीक है, जो हम जितनी बार भी पढ़ेंगे ना, जितनी बार भी पढ़ेंगे तब भी मजा ही आएगा। उसके बाद फिर कुछ पैसा वैसा कमाए, फिर एक ऑडिशन का आया कि क्या कहते हैं, बिग बॉस का। पापा को बोले, पापा बिग बॉस का दें क्या, ऑडिशन आया है। तो पापा हम लोग को बिग बॉस नहीं देखने देते थे, जैसे तो वही ना जिसमें गाली गलौज चिलम चीट होता है, सब संस्कार विहीन लोग का काम है, तुमको वो सब नहीं देखना है, देखने ही नहीं देते थे। जाने का बात तो दूर है। अब क्या हुआ मतलब कि जो चीज वो देखने ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग नुका चुरा के हाईलाइट्स 2 बार 3 बार आता था, और मकान मालिक के यहाँ भी जाके देखते थे। तो और फिर एक बगल में एक आंटी रहती थी, उनका फोटो स्टेट का दुकान था, तो उनके घर पे भी जाके देखते थे। तो कुल मिला के हम लोग का कंप्लीट हो जाता था एपिसोड। अब क्या हुआ कि बिग बॉस में ऑडिशन दिए। अब ऑडिशन दिए तो पापा बोले कि नहीं देना ऑडिशन। अब तुम कौन सा तिस्मार खान हो बहुत बड़ी कि तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन। बोले पापा देखने दीजिए ना। पापा बोले ठीक है दे दो। ऑडिशन देते गए। जब फाइनल आया, पहले दिल्ली गए, बहुत उकछ गए ऑडिशन देके। हमको याद है कि गए ट्रेन से, उसमें रिजर्वेशन नहीं था वेटिंग में गए, डबल बेड का चादर दिए पापा की, आधा बिछाना आधा उल्टा करके ओढ़ लेना। और एगो बैग था, बैग डाले सिरहाने पे, और 2 सीट के बीच में सो गए, लेट गए, पहुंचे वहां, ऑडिशन दिए, फिर घर पे आए। बहुत टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेडिकल से लेके क्या क्या नहीं हुआ। लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं था, बाकी सारा प्रोसेस था उसमें। अब क्या हुआ कि वो लोग हमको टिकट भेजे कि अब बम्बई आना है आपको। तो हम समझ गए कि जब हम अभी तक हम अपना जेबी से पैसा खर्चा कर रहे थे, अब वो भेज रहे हैं पैसा, वो टिकट, हम समझ गए कि हम इनके काम के आदमी हैं। इससे पहले हम बेकामिल थे। अब गए वहां, सिलेक्शन हुआ। कहीं ना कहीं एक चीज हम बताएंगे, मेरी जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है, वसेपुर से हमको रास्ता मिला, और यहाँ बिग बॉस से हमको चौराहा मिला कि ये सब रास्ते खुले हुए हैं, अब आप कहीं भी जा सकते हैं। सामने में समझ रहे हैं आप, एक लड़का जो गांव में रह रहा है, हवाई जहाज को आखिरी तक देख रहा है, अंत तक देख रहा है, जब तक ओझल ना हो जाए। खुद से हम लोग देखते थे लालू यादव जा रहे होंगे इधर से शत्रुघ्न सिन्हा जा रहे हैं, और वो लड़का बिग बॉस जैसे मंच पे खड़ा है, बगल में कौन है तो सलमान खान साहब। और ये बात, इसमें कोई मलाई मक्खन कुछ नहीं, नथिंग। उनके बहुत बड़े फैंस हैं, हम सच में उनके बहुत बड़े फैन हैं। बिग बॉस पहुंचे, लोगों का प्यार समर्थन मिला, बिहार के लोगों का, यूपी के लोगों का, पूरे इंडिया के लोगों का। बिग बॉस का फिनाले खेले, दीपक बाहर निकला, दीपक की किस्मत बदल चुकी थी। हम भी उसी बिहार के, उसी परिवार से थे जहाँ पे शायद सपने देखना भी बहुत मुश्किल से सपने देखता था लोग। बिहार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में। एक ही बात बताएंगे, अगर आगे बढ़ना है थुथुर बने रहिए, थेथर हमारी भाषा में कहा जाता है, एकदम ढीठ बन जाइए।